अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को रास्ता तय करना होता है, और सफर के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। पर क्या होगा अगर सफर खत्म ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पे निकल पड़े हों जो आपको मौत की ओर ले जाता हो? क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए, हम चलते हैं ना खत्म होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके दोस्त आपके टिपिकल अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना उनकी फिक्र। उनका जो मन करता वो करते, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। पर कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। विनय और उसके 7 दोस्त एक दिन पास ही के गांव में रात के समय चले गए। इस गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गड़ाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गड़ा दिया जाता। इसी सड़क के पास लगे एक बोर्ड में लिखा था, हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इस बोर्ड को निकाल फेंका, और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले लफंगों के इस गुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र में रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र के ऊपर बैठकर शराब पीने लगा, तो कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। इस घटिया गुट से जो उम्मीद थी उन्होंने वो सब किया। जब इन गिरी हुई हरकतों से उनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो कुछ हुआ वो विनय और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला था। सारे दोस्त उसी रास्ते में आगे बढ़े चले जा रहे थे। तभी उनमें से किसी एक को रियलाइज हुआ कि बहुत देर हो गई पर रास्ते में आगे कुछ नहीं आ रहा, और तो और ऐसा लग रहा है कि वो इस रास्ते में गोल गोल घूम रहे हैं और कब्रें बार बार उनके सामने आ रही हैं। तभी वो बोला, यार विनय, तुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? क्या बकवास करता है? या तो दारू पिया मत कर या फिर दारू हजम करना सीख। रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, डरपोक कहीं का। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नजर अपनी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं, पर ये शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। तब सभी धीरे धीरे इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात। और उचक्कों का ये गिरोह इस बार ना खत्म होने वाली रात के अंदर ना खत्म होने वाली रोड पर फंस गया था। वो रास्ते में थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो डर के मारे भागते, वो बोली, हमने कहा था ना हमें सोने दो, कहा था ना हमने हमें सोने दो। और ये कहते ही कहते उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका, और ये उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, पर अब वो केवल 7 बचे। वो चुड़ैल की तरफ पीट करके भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर ना तो नाक थी और ना तो कान थे, एक आंख और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना हमें सोने दो, हमने कहा था ना हमें सोने दो। और ये कहकर उसने अपने हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों पर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई। अब इस गिरोह में केवल
4 लोग बचे थे। सब के सब बदहवास भागने लगे। सब के सब थके हुए थे। पीने के लिए पानी भी नहीं था और ना रात खत्म होने का नाम लेती थी, ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम लेता था। विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। हाँ, आइंस्टाइन इतना तो हर बेवकूफ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बताओ, वरना मुंह खोल के ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ और एक दोस्त उसमें गिर गया। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम उन्हें ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। बिल्कुल सही कहते हो, चलो। ये कहकर तीनों वापस वही कब्रों की तरफ चले गए और जो फूल उन्होंने फेंके थे उन्होंने वापस कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने हटाए थे उसे वापस उसी कब्र पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी उसे भी उन्होंने हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे, तभी आसमान से कोई चुड़ैल उड़ती हुई आई और उनमें से एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। अब हम क्या करें विनय? हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तभी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हो विनय। क्यों ना हम उसे ठीक करके वापस लगा दें। ये कहकर दोनों उस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और वही पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर दोनों और तेजी से उस बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके पास पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। यही नहीं, धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा, और अगर करेगा तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा।